जैसा वो करते जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बात हो गई, प्रेम नेत्र खुलने का अधिकारी हो गया। ये अहम ही तो नचा रहा है। ये कभी वैराग्य में बैठा लेगा, कभी तपस्या में, कभी भोगों में, कभी प्रमाद में। इसके अनुसार थोड़ी भूमिकाएं बनती हैं भक्ति की या ज्ञान की। आचार्यवाणी, गुरुवाणी, उनकी आज्ञा अनुसार चलने पर हृदय में भूमिकाएं जागृत होती रहती है। ये अहंकारी देहाभिमानी सुधरना ही नहीं चाहता, मनमानी आचरण करना चाहता है। मनमानी आचरणों से ही तो आज तक हम विमुख रहे, सुख से, शांति से, भगवदानंद से। दुख और अशांति, क्लेश और बंधन बार बार यही मन और बुद्धि तो दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, इसे केवल सुनना ही मत समझ लेना। पूज्य राधा बाबा के वचन, ये साथ आए बिना तुम चाहे प्रेम के प्रवचन कर लो, चाहे सुन लो, प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी। श्रीपाद कह रहे हैं अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य, अंतर्दृष्टि से वृंदावन का दर्शन होता है। हमारी देखो बाहर नेत्र तो हैं पर त्रिगुणात्मिका माया के हैं। स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई, ये कुछ नहीं। यहां सब चिदानंद वपु प्रियाजू की सहचरियां और दिव्य एक पत्ते की कांति के बराबर भी महामहिम वैकुंठ नहीं है। ये वृंदावन है। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। क्यों कि एक एक पत्ते और फूल में मेरी लाडली जू का प्रतिबिंब पड़ता है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया जनावे। कहां वैकुंठ में वो सुख तो सखाओं को भी अच्छा नहीं लगा वैकुंठ का। फिर नित्य प्रिया प्रीतम के अंग सेवी सहचरी भाव अलग। तो वृंदावन अंतर्दृष्टि पश्य। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान। इसके बाद सावधान रहने की जरूरत ही नहीं। जैसे मन सच्चिदानंद प्रभु का स्पर्श करेगा फिर इसको विषय सेवन की स्मृति ही नहीं रह जाती। उसे उपरती अवस्था कहते हैं। एक होती त्याग अवस्था, ये साधक करता है। विषयों के प्रति आकर्षण है पर भोगूंगा नहीं क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरी होती वैराग्य अवस्था, भोगों का सानिध्य है, ये भी जानते हैं कि हाँ ये भोगने में मन बुद्धि कहते हैं कि सुखद है पर नहीं, राग रहित हो रहा है। और एक स्थिति आती है कि भोग सामग्री सानिध्य है, ये भोगने वाली चीज, इसकी स्मृति खत्म। जैसे विष्ठा देख करके भोगने की खाने की इच्छा नहीं होगी, वमन देखकर खाने की इच्छा नहीं होगी। मलवत, वमनवत, विश्ववत, ऐसे यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का उसे त्याग हो जाता है, जिसे उपरति कहते हैं। भोग सामग्री है, भोगने की इच्छा ही नहीं है, ये बोध भी नहीं रहता कि ये भोगना चाहिए क्योंकि अखंड स्मृति जागृत हो गई आराध्य देव की। पहला उपासक को शांत लक्षण धारण करना। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, विक्षेप हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही, अपमान, अनुकूलता आ रही, सम्मान। शांत का मतलब ना हर्ष न शोक, गंभीर, अंदर से गंभीर शांत। पहला लक्षण अंतर्दृष्टि खोलने के लिए। सिद्धांत में भी वर्णन शांति, रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। शांति, अपने प्रति कोई बार बार अपराध कर रहा है, शांत। न शरीर से दंड, न वाणी से दंड, न मन से दंड देने का संकल्प, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। बिल्कुल ध्यान से बाबा ने कहा, ये बिल्कुल सत्य सत्य बात कह रहा हूं। प्राणपन से इन सातों बातों का निर्वाह करोगे तो अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। प्रेम, यदि आप थोड़ा भी प्रमाद करेंगे तो इनको धारण नहीं कर पाएंगे। पहला ही है शांत। भाव देश में भी पहला है शांत। शांत दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी। शांत हमारे भगवान का स्वरूप है, शांताकारम, शांत।
समझो, वाणी शांत, मन निसंकल्प, कोई चाह नहीं, स्थिति यहां पहुंचनी। शांत का स्वरूप ये, न सोचते न कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ, पराभक्ति का स्वरूप ये, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता।